गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे एनवायरनमेंट, ठीक है। उसी क्रम में और आगे बढ़ते हैं और इसके क्वेश्चन करते हैं। एक बात और, अब तक जो ये 3-4 क्लासों में क्वेश्चन हो रहे हैं, ये क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है, मतलब एग्जाम्पल नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने आपको करवा दिए। इसके अलावा 2-3 एग्जाम्पल रह गए हैं, तो वो आप करोगे, ठीक है। आसानी से समझ में आ जाएगी उनकी लैंग्वेज। जो एग्जाम्पल रह गए हैं, जो आपको मैंने नहीं करवाए हैं, वो आपको करने हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन पढ़ो पहले। क्या दिया गया है? उन रेखाओं का अनुरूप ज्ञात कीजिए जो वक्र r इज इक्वल टू ए प्लस बी कोस थीटा। वक्र का समीकरण दिया गया है r इज इक्वल टू ए प्लस बी कोस थीटा। इसकी ध्रुवांतर रेखाओं को के सिरों से समकोण बनाती हुई खींची जाएगी। हमें क्या ज्ञात करना है? उन रेखाओं का अनुरूप ज्ञात करना है जो इस वक्र की ध्रुवांतर रेखाओं के सिरों पर समकोण बनाती हुई खींची जाए। इस तरीके का क्वेश्चन आपको एक करवा चुके हैं। कोऑर्डिनेट वाला अगर आपको क्वेश्चन याद हो तो उसकी लैंग्वेज यही थी कि कोऑर्डिनेट की ध्रुवांतर रेखाओं के सिरों पर समकोण बनाती हुई जो रेखाएं खींची जाए उनका अनुलोम ज्ञात करो। r इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कोस थीटा। यहाँ पे कोऑर्डिनेट की क्या कोई वक्र है, तो अगर वहां से वो क्वेश्चन आपको याद है अच्छे से तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। शुरू करते हैं। देखिए ओ अक्ष को क्या बोलोगे? अक्ष प्रारंभिक रेखा। ये आपका क्या कोई वक्र है। ये आपका क्या कोई वक्र है जिसका समीकरण r इज इक्वल टू ए प्लस बी कोस थीटा। तो अगर आपको ध्यान हो तो इसके निर्देशांक अपन ले लेंगे पी r1 थीटा 1, जहाँ पे प्राचल क्या हो जाएगा? थीटा 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको अच्छे से ध्यान हो तो ये थे। फिर ये बिंदु Q, इसके निर्देशांक r थीटा, ठीक है। इतना ओपी क्या हो जाएगी? इस जो आपको दिया गया वक्र है इसकी ध्रुवांतर रेखा। ध्रुवांतर रेखाओं की सिर, तो शियर एरिया पी, इससे इस पर समकोण बनाती हुई, तो ये समकोण बनाती हुई रेखा है, उस पर कोई बिंदु क्यू है, उसके निर्देशांक आर थीटा, ठीक है। अब आप इसको आसानी से बता सकते हो कि आर क्या है, r1 क्या है, थीटा क्या है, थीटा 1 क्या है। देखो ये दूरी क्या हो जाएगी? r1। ओपी दूरी क्या हो जाएगी? r1। जो ओपी ध्रुवांतर रेखा है वो प्रारंभिक रेखा या अक्ष के साथ जो कोण बनाती है वो कितना हो जाएगा? थीटा 1। आर क्या हो जाएगा? ओ से क्यू तक की दूरी। और थीटा क्या हो जाएगा? ओ क्यू का प्रारंभिक रेखा के साथ बनाया गया कोण। ये पूरा थीटा है, ये थीटा 1 है, ये कितना बच जाएगा? थीटा माइनस थीटा 1, ये कितना है? 90 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से आप डायग्राम आसानी से बना सकते हो। पहले आपको ये बनाना बता चुके हैं किस तरीके से बिंदु लेने हैं। देखिए ये क्या है? दिया गया वक्र का समीकरण है, ठीक है। इसके बाद देखो
OX क्या हो जाएगी, प्रारंभिक रेखा, और ये जो आपका है वक्र, इस पे कोई बिंदु P ले लेंगे R1 θ1, OP क्या हो जाएगी इसकी ध्रुवांतर रेखा। तो जो लैंग्वेज है आप इसको आसानी से लिख सकते हो। वक्र रेखा पर स्थित कोई बिंदु क्या है, P R1 θ1 है, जहां OP इज इक्वल टू R1 एंड कोण XOP इज इक्वल टू θ1। ठीक है इतना। वक्र ए की ध्रुवांतर रेखा क्या हो जाएगी, OP से बिंदु Q के बारे में बता देंगे। तो बिंदु Q क्या है, वक्र एक की ध्रुवांतर रेखा OP से समकोण बनाती हुई किसी रेखा पर कोई बिंदु है Q, जिसके निर्देशांक क्या है, R θ है, जहां जो आपका OQ है वो R है एंड कोण अक्ष OQ क्या है, θ है। ठीक है, अब इस कोण के बारे में बता देंगे। कोण POQ क्या हो जाएगा, POQ मतलब ये कोण, तो पहला वाला अक्ष OQ माइनस अक्ष OP, अक्ष OQ कितना है, थीटा है, और अक्ष OP θ1, तो ये कोण कितना हो जाएगा, थीटा माइनस थीटा। ये लैंग्वेज आप आसानी से लिख सकते हो, अगर ये डायग्राम बन जाएगा। ओके, लिखो इसको। समकोण त्रिभुज OPQ में कोस कोण कितना, थीटा माइनस θ1, आधार तो क्या हो जाएगा OP, और करण OQ। OP का मान R1, OQ का मान R, R1 का मान कितना आ गया, R इंटू कोस थीटा माइनस θ1।
बिंदु P R1 थीटा 1 कहाँ पे स्थित है? वक्र एक पे स्थित है। इसका मतलब ये वक्र के समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो वक्र का समीकरण क्या था? R = a + b cos थीटा 1। R की जगह R1 और थीटा की जगह थीटा 1। समीकरण 3, समीकरण 2 और 3 से R1 का मान अप्लाई कर देंगे a + b cos थीटा 1। तो R1 का मान अप्लाई कर दिया a + b cos थीटा 1। ठीक है, अब इसका विस्तार कर देते हैं cos a - b के फॉर्मूले से। cos a cos b + sin a sin b। cos थीटा 1 sin थीटा 1 R और दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा = a + b cos थीटा 1। प्राचल वाला पद है उसको इधर ले आओ। R cos थीटा 1 minus b cos थीटा 1 plus R sin थीटा 1 is equal to a। इन दोनों से कॉमन आ जाएगा cos थीटा 1। क्या बचेगा? R cos थीटा minus b into cos थीटा 1 प्लस R sin थीटा into sin थीटा 1 is equal to a। प्राचल थीटा 1 है, R sin थीटा कांस्टेंट, R cos थीटा minus b कांस्टेंट, a कांस्टेंट। जब इसका प्राचल थीटा के सापेक्ष क्या करोगे? अवकलन करोगे। समीकरण 4 का प्राचल थीटा 1 के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, देखो इसको यहाँ पे थीटा 1 के सापेक्ष करोगे R cos थीटा minus b ऐसे कैसे? cos थीटा का माइनस sin थीटा 1, ये ऐसे कैसे? sin थीटा 1 का cos थीटा 1 और a कांस्टेंट है 0। समीकरण 5। अब क्या करना है आपको पता ही बहुत बार आ चुका है। समीकरण 4 का वर्ग और समीकरण 5 का वर्ग sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, देखिए समीकरण 4 का वर्ग प्लस समीकरण 5 का वर्ग। तो इसको समझिए a और इसको b। a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। तो सबसे पहले इसका होल स्क्वायर करते हैं।
क्या हो जाएगा आर कोस थीटा माइनस बी का होल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा 1 इसका होल स्क्वायर करो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस 2 ये इंटू ये क्या हो जाएगा प्लस 2 आर कोस थीटा माइनस बी आर साइन थीटा 1 कोस थीटा 1 ये हो गया समीकरण 4 की एलएचएस का वर्ग। इसी प्रकार समीकरण 5 के एलएचएस का वर्ग, इसको ए समझ लीजिए, इसको बी समझ लीजिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आपकी बात आ जाएगा माइनस का 2a बी। आर कोस थीटा माइनस बी का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1, ये माइनस माइनस प्लस इसका स्क्वायर करोगे आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा 1, आपकी बात क्या आ जाएगा माइनस का 2 इंटू आर कोस थीटा माइनस बी आर साइन थीटा 1 कोस थीटा 1 इज इक्वल इसका स्क्वायर ए स्क्वायर और 0 का होल स्क्वायर 0। तो इस तरीके से आपको करना है, कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ओके, आगे देखो। देखो 2 आर कोस थीटा माइनस बी आर साइन थीटा 1 कोस थीटा 1, ये दोनों पद सेम है। ये प्लस का है, ये माइनस का, ये दूसरे से क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा देखो कॉमन, आर कोस थीटा माइनस बी का होल स्क्वायर क्या बच जाएगा कोस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। ये कॉमन आ जाएगा, तो आर कोस थीटा माइनस बी का होल स्क्वायर क्या बच जाएगा कोस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। यहाँ से देखो ना क्या कॉमन आएगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ जाएगा, क्या बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1। इक्वल टू ए स्क्वायर इसका मान 1, इसका मान 1। मान क्या बचेगा आर कोस थीटा माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसका मान 1, इसका मान 1। ठीक है, एनवलप का समीकरण आपको लाना है, इसका मतलब प्राचल थीटा 1 को हटाना है। ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हो थीटा 1 कहीं भी नहीं है। इसको थोड़ा और हल कर लेते हैं। इसका विस्तार करोगे आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2 बी आर कोस थीटा प्लस का आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर। आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा क्या कॉमन आ जाएगा आर स्क्वायर
क्या बचेगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर माइनस 2br cos थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, आप लिखो इसको यहाँ तक। क्या मान आ जाएगा, आर स्क्वायर इसका मान 1 प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2br cos थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर। या आप इसको ऐसे भी दे सकते हो, आर स्क्वायर माइनस 2br cos थीटा प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये क्या है, उससे उन रेखाओं का एनवालों का समीकरण है जो दिए गए वक्र की दुर्वांतर रेखाओं के सिरों पर समकोण बनाती हुई खींची जाए। ठीक है, और ये आप देख सकते हो आर में द्विघात समीकरण, इसमें आर और थीटा है, प्राचल थीटा 1 उसमें नहीं। जो कि अभीष्ट एन वालों का समीकरण है। ठीक है, कंप्लीट कर लो इसको। देखिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, आप अपने पास जो टाइम है उसी हिसाब से क्वेश्चन करवा रहे हैं। इतने टाइम में कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। ओके, तो अकॉर्डिंग टू टाइम चलते हैं। देखो सरल रेखा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए अपोन है कि कुल का एनवालों का समीकरण ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, यदि आप थोड़ा सा सोच लोगे। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए अपोन है, सबसे पहले तो पहचान करोगे किसकी, प्राचल की। तो सिंपल सी बात है, एन क्या इसमें, प्राचल। खुद पहचान जाओगे आप, ऐसी कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। अक्ष y घातीय निर्देशांक रहेगी कोई कांस्टेंट। अब आप देख सकते हो कि यहाँ से आप प्राचल m के सापेक्ष अवकलन करोगे या ये प्राचल m में द्विघात समीकरण प्राप्त होगी। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, दिया गया सरल रेखा के कुल का समीकरण है y is equal to mx plus a upon n, जहां n क्या है, प्राचल। ठीक है, तो देखो इसको हल करते हैं। इसको देखो ऐसे लिख देंगे, y is equal to m square x plus a upon n। m एलसीएम आ जाएगा, m square x plus a upon n, या इधर आ जाएगा m y is equal to m square x plus a। अब आप समझ गए होंगे, m स्क्वायर का पद है, m का पद है, क्या आ जाएगा, m में द्विघात समीकरण। ये प्लस का उधर चला जाएगा, एम स्क्वायर एक्स माइनस एम वाई प्लस ए इज इक्वल टू 0। समीकरण 2।
समीकरण 2 क्या है? प्राचल एन का समीकरण है जिसका एनालोग का समीकरण क्या होगा? बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac समीकरण 2 से ए का मान x, बी का मान -y और सी का मान ए बी सी के मान देते हैं समीकरण 3 में। ठीक है, देख लीजिए थोड़ा सा और। ए बी और सी के मान कारक होंगे समीकरण 3 में। बी स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर और ए का मान एक्स, सी का मान ए। क्या समीकरण प्राप्त होगा? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये किसका समीकरण है? ये एक परवलय का समीकरण है, यानी जो आपको दी गई सरलरेखा है उसका जो कुल है उसका एनालूप क्या होगा? एक परवलय होगा। जो कि एक परवलय का समीकरण है। दी गई सरल रेखा के कुल का एनालूप क्या होगा? परवलय होगा। तो देखो ये तो आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो आपको पहले करवा दिया है। ठीक है, इससे पहले जो क्वेश्चन करवाए सारे इम्पोर्टेंट है। ओके, एक बात और सुन लीजिए, इसमें क्या है कि आपकी दो प्रश्नावली है। ठीक है, 6a और 6b इसमें एनालूप में। अगर आपके पास बुक है तो आप उसमें देख लीजिएगा, तो 6 नंबर चैप्टर है उसमें दो प्रश्नावलियां एनालूप की, 6a और 6b। कोई एक क्वेश्चन वहां से आएगा। ठीक है, अब जो संभावना रहती है वो जो अपन ये कर रहे हैं वहां से, यानी 6a से 80 से 90% संभावना रहती है क्वेश्चन आने की। जो 6b है वहां से कुछ ना ज्यादा क्वेश्चन है भी नहीं, मुश्किल से 3-4 क्वेश्चन है और वो ही आए हुए हैं कभी कभार। ओके, तो आपको इतनी बात समझ लेनी है कि जो अपन ये पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा हो रहा है अभी, कोई मुश्किल से 2-3 क्वेश्चन और होंगे इसके। ओके, तो इसमें क्या है, जो 6a है जो अपना ये पहले पढ़ रहे हैं स्टार्टिंग से लेकर एनालूप की जहाँ से परिभाषा स्टार्ट की थी, वो आपको इम्पोर्टेंट है और उस पर आपको ना ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, 6b वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 1-2 बार आएगा मुश्किल से, उनको भी करवा दिया जाएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है वो 6a है। ठीक है, दो प्रश्नावली है जिसमें 6a पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। ओके, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात आपको मैंने बोला कि हम यहाँ पे कर रहे हैं क्वेश्चन, तो जो एग्जाम्पल रह गए हैं उनको आप करोगे। ऐसा नहीं है कि छोड़ दिया सारे सही करा देंगे, ऐसा नहीं होगा। एग्जाम्पल है, आपके पास है बुक, अगर बुक नहीं है तो बुक आप ले आइए। ओके, और आप इसके जो एग्जाम्पल रह गए हैं जो मैंने नहीं करवाए हैं वो एग्जाम्पल आप करोगे। ओके, तो ये दो बातें ध्यान रखिए इस एनालॉग के चैप्टर से। ओके, आज की क्लास में इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में।